कल सवेरे मैंने आप लोगों को चताया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई जाने के फुल प्रोबेबली चांसेस है, ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड हाई बनाने के चांसेस हैं और पक्का ये सही हुआ है। आप देख लीजिए 21,654 पे निफ्टी आपकी गई है, 72,200 समथिंग के आपका सेंसेक्स गया है, जबकि मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि 22,000 आपकी निफ्टी जा सकती है और 72,500 आपका सेंसेक्स जा सकता है। 48,000 से ये आपका निफ्टी बैंक जा रहा है और 36,000 के आसपास आपका आईटी भी जा रहा है। जो लोग बोल रहे थे नहीं आईटी सेक्टर में अभी नहीं है गिरावट ही आएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब आईटी सेक्टर जरूर 1 साल के अंदर मैसिव ग्रोथ आपको देगा, क्योंकि 2 साल से जिन्होंने आईटी सेक्टर पर भरोसा किया है वो डेफिनेट है अच्छी खासी प्रॉफिट लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि 4-5 दिन लगातार सेलिंग के बाद में क्या एफआईआई ने घुटने टेक दिए हैं? यस, ये बिल्कुल सही है। ये भी मैंने आपको आगाह किया था कि एफआईआई की अब कोई भी चाल आप कामयाब नहीं होनी है, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर हमारे भारत के जो हमारे आम जन हैं, अगर उनकी भागीदारी जहां पर हो जाती है वहां पर अच्छी से अच्छी चीजें, अच्छी से अच्छी बाधाएं छू मंतर हो जाती हैं। तो ये ताकत है आपके रिटेल इन्वेस्टर की, ये ताकत है आमजन की। आज का हमारा रिटेल इन्वेस्टर इंतजार कर रहा है कि यस, हमें मौका तो दो, हमें चांस तो दो। अब हम जाग चुके हैं, अब हमें समझ में आ गया है, अब वो चीजें हमसे दूर नहीं है। एक क्लिक पर रिटेल इन्वेस्टर के वो इंतजार कर रहा है। बट सवाल ये उठता है कि रिटेल इन्वेस्टर को, जो कि हमने मौका या धोखा में बताया था, रिटेल इन्वेस्टर अपना तो मौका जरूर ढूंढेंगे, लेकिन क्या उनके साथ धोखा हो सकता है? दोस्तों, आपके साथ जो मौका परस्त लोग हैं ये धोखा जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी मददगार सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती है, वो है आपकी सेबी, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है आपके पैसों की जो आपने इन्वेस्ट करा हुआ है। लेकिन सेबी भी उनके आगे मजबूर हो जाएगी जब कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे, जब ह्यूज सेलिंग शुरू हो जाएगी। उस समय पे जब रिटेल इन्वेस्टर भी पैनिक में आ जाएगा, तो अब हमें ये सवाल जरूर पैदा करना है कि क्या रिटेल, बस सवाल पैदा ही नहीं करना है, सवाल पैदा होता है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर अपने प्रोटेक्शन के लिए तैयार हैं? बिकॉज यहां पर अपनी रक्षा आप खुद करेंगे, दूसरा कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा। आपको सेबी सिर्फ क्या कर सकती है? रेगुलेशन ला सकती है, गाइडलाइंस ला सकती है, लेकिन जो ट्रिक्स हैं वो आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आज का मेन मुद्दा क्या है कि क्या इन्वेस्टमेंट का मौका मार्केट रिटेल इन्वेस्टर्स को दे रही है? तो आपका मैं तवज्जो चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ एक बात पर। आपने देखा होगा इस समय आपके जो थीमेटिक फंड हैं, जो पीएसयूज के हैं, वो ग्रो हुए हैं। आपके लार्ज कैप के जो फंड्स हैं वो ग्रोथ हुए हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, जिस प्रकार से उसमें ग्रोथ आई है, आप देख लीजिएगा पिछले 1 महीने का डाटा उठा करके देख लीजिएगा, उस प्रकार से आपके मिड कैप में और आपके स्मॉल कैप में उस प्रकार से ग्रोथ नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या, जो आम भाषा में बोलते हैं, मार्केट की भाषा में बोलते हैं, क्या मिड कैप और स्मॉल कैप का टॉप बन गया है? क्या यहां से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उनका मोह क्या भंग हो रहा है? सवाल ये जरूर पैदा हो रहा है और ये सोचने वाली बात है। जब बड़ी मछलियां वहां पे अपना पैसा नहीं डालेंगी और रिटेल इन्वेस्टर्स वहां पे अपने पैसे को डालना शुरू रखेंगी, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है, ये सवाल जरूर उठता है कि अब अगर इतना मैसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इस प्रकार के मैसिव ग्रोथ पे क्या चांस बनेंगे? यस, डेफिनेट है, आपके चांस बनेंगे। इसलिए बनेंगे क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में इस समय प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। अगर जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उनका बुक करने का टाइम है। बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ एसआईपी का सहारा लो, अभी लालच में मत पड़ो, अभी ग्रीड में मत आओ। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं।
क्योंकि इसमें फाल पक्का संभव है। और जैसे इसमें फाल होती है, गिरावट आती है, तो एवरी फंड में जो एसआईपी कर रहे हैं उनकी ये नेबी ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट होगी, और जो लमसम के लिए तैयार हैं उस समय आपको मौका ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर मान लिया ये गिरावट नहीं भी आती है और एक आध साल का कंसोलिडेशन होता है, जिस प्रकार से आईटी में कंसोलिडेट हुआ है और उसके बाद में गिरावट आई थी आईटी में, उसी प्रकार से अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में आती है तो आपको इन्वेस्टमेंट का मौका ज़रूर है। और अगले 10 साल में फिर आपको पता है कि एक बार जब ये साल 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद में जब राइज करेगी तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट देगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई है कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में आने वाले समय में, आज के टाइम पर तो आपको ह्यूज एंट्री का मौका नहीं है, ओनली एसआईपी की एंट्री का मौका है। बिकॉज ऑल टाइम हाई बनाता चला गया है मिड कैप और स्मॉल कैप, काफी ज्यादा ग्रोथ दे दिया है एक साल के अंदर में मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो चांसेस ये हैं कि अभी ये कंसोलिडेशन मूड में जाएगा अगर ये डायरेक्टली फॉल नहीं होता है। तो आप अगर एसआईपी का सहारा लेकर के चलते हो, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है कि एसआईपी कैसे आपके पैसे को एवरेज करती है, अगर आप उसको एवरेज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कम समय में कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो आपको ये जुगानी टॉक्स की सलाह माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे तो अपने कार्पस को लगा तो जरूर दोगे, लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ नहीं पाओगे जिस हिसाब से आपका पैसा ग्रो होना चाहिए। अगर आपको सही तरीके से ग्रोथ चाहिए, मैसिव ग्रोथ चाहिए, हाई रिस्क ले रहे हो तो हाई रिटर्न और हाई रिवार्ड आपका हक बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आपका हक है। कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, बिकॉज आप इतना ह्यूज रिस्क ले रहे हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप वो भागीदारी कर रहे हो देश की तरक्की में और देश के विकास में, जो कि सराहनीय कदम है, लेकिन उसका रिवार्ड आपका जरूर बनता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप मिड कैप और स्मॉल कैप में आज की डेट में अभी आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी का सहारा लोगे जब तक ये कंसोलिडेशन मोड आपको दिखाई नहीं देता है या आपको फॉल नहीं दिखाई देता है। हाँ, अगर आपको लमसम में कुछ करना है तो अच्छी और ब्लू चिप कंपनियों के या उसके फंड को देख करके आप उसमें जा सकते हो। आईटी भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, आईटी में भी आप कुछ ना कुछ सोच सकते हो, बट परसेंटेज अगर थीमेटिक में जा रहे हो तो थोड़ा सा परसेंटेज लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लालच में आप करके आप एक जगह पर ही लगा दो। बार बार आपको बताया जाता है आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ताकि आप कहीं पर भी किसी भी ट्रैप के शिकार ना हो। जब बोलते हैं ना, जब एक झुंड से जब आप कई जगह से निकलने के रास्ते होते हैं तो आप किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसते हैं। आपको चक्रव्यूह तोड़ने आना चाहिए। आपके सामने जाल बिछाया जाता है, जाल बिछा हुआ है, जाल से कैसे निकलना है वो आपको जुगानी टॉक्स जरूर समझाता है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो दोस्तों रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।